राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो चंडीगढ़ से खबर है, आज से मंडियों में सरकारी खरीद की शुरुआत हो गई है और खरीद को लेकर के मंडियों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरसों की एमएसपी 6,200 रुपए निर्धारित की गई है। इसी तरह से पिछले साल 250 रुपए की बढ़ोतरी अगर आप देखें तो की गई है। फसल खरीद के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। मंडियों में बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू किया गया है। 8% से ज़्यादा नमी होने पर खरीद में देरी होगी। और प्रदेश की 108 मंडियां हैं जहां पर आज से खरीदी की शुरुआत हो गई है। अब ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक और कोसली की ये तस्वीरें, जहां पर आज से सरसों की जो खरीद है उसकी शुरुआत हो गई है। यानी कि खरीद के साथ अब किसान अपनी जो सरसों हैं वो मंडियों में लेकर के पहुंच रहे हैं। मंडियों में तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और सरसों की आज से विधिवत सरकारी जो खरीद है उसकी शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम की मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। करनाल में भी आप देखिए किस तरह से किसान पहुंचे हैं। भिवानी की मंडी में भी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, खरीद शुरू हुई। चरखी दादरी में भी और रोहतक और कोसली में भी जो सरकारी खरीद है आज से सरसों की, वो शुरुआत उसकी आज से हो गई है। तो मंडियों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरसों की खरीदी की शुरुआत आज से मंडियों में हो चुकी है और 1 तारीख से फिर गेहूं की भी खरीदी की शुरुआत होनी है। तो ऐसे में मंडियों में तमाम इंतजाम किए गए हैं और किसान अब अपनी जो सरसों की फसल है वो लेकर के मंडी पहुंच रहे हैं। तो 6200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार एमएसपी तय की गई है। नमी 8% से ज़्यादा है तो फिर खरीदी पर संशय है, लेकिन इसके साथ अगर पूरी तरह से आप सुखा करके सरसों को लेकर के गए हैं तो फिर नमी 8% से अगर कम है तो फिर इसकी खरीदी आज से मंडियों में होगी। तो ये सरकारी खरीद की शुरुआत हो गई है। एमएसपी के साथ आज ये खरीदी जा रही हैं। तुलाई शुरू हो चुकी है और उसके बाद जैसे ही सरसों की खरीदी का उठान होगा, किसानों के खाते में डायरेक्ट जो पैसा है वो भी जाएगा। 48 से 72 घंटे के भीतर ये निर्देश हैं कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य, उसका भुगतान भी हो। तो सरकारी खरीद की शुरुआत हो चुकी है मंडियों में। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, गुरुग्राम की, करनाल की, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक और कोसली। और कमोबेश इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी खरीदी सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ भी मंडियाँ मौजूद हैं, उन सभी जगहों पर आज किसान अपने सरसों को लेकर के पहुँचना शुरू हो चुके हैं और मंडियों में भी तमाम इंतज़ाम किए गए हैं किसानों के लिए, ताकि किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। गेट पास से लेकर के फसल की तुलाई तक और वहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो सरकारी खरीद है उसके साथ शुरू हो गई। 108 मंडियां हैं जहां सरकारी खरीद हो रही है। प्रशासन ने फसल खरीदी को लेकर के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है सरकार ने। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। सौरभ मेरे साथ महेंद्रगढ़ से जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, क्या जानकारी है इस खरीदी को लेकर? देखिए, आज से जो है पूरे हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो गई है। मैं महेंद्रगढ़ शहर की अनाज मंडी में खड़ा हूँ, जहां पर भी सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी किसान जो है अनाज मंडी में अपनी फसल लेकर नहीं आया है। वहीं प्रशासन का दावा है कि उन्होंने पुख्ता इंतजाम जो है किसानों के लिए किए हुए हैं। किसानों के पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और जो है रख रखाव की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर अनाज मंडी में सर की गई। अनाज मंडी में सरसों खरीद की प्रतिक्रिया पूरी की गई है। सरसों कभी आ नहीं रही है, मार्केट में भाव अधिक है। सरकार का एमएसपी 6200 है और पारदर्शी काम है। सारा विदाउट पेपरलेस का काम है। जैसे सरकार की सरसों आएगी उसका टोकन कटेगा, उसकी सरसों खरीद होगी। तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया में कोई आज सरसों की खरीद शुरू है तो किसान जो है, एक भी अपने मेहनत शहर की बात करूँ तो अनाज आज तक नहीं पहुंचा है। तो क्या पिछली बार की जो बात की जाए तो उस पिछली बार से अब जो उत्साहित नजर आ रहे हैं किसान के कम? पिछले साल मार्केट में बहुत रेट कम था सरकार के रेट से। इस बार सरकार का एमएसपी का रेट 6,200 है। मार्केट में भी लगभग यही रेट है और कुछ बरसात की वजह से बेहतर रेट है। सरसों आएगी कुछ समय के बाद। सरकार को सरसों मिलेगी, पिछली साल जितनी नहीं मिलेगी, उससे कुछ कम मिलने की आवश्यकता है। सर, नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है? नियमों में कोई तो बदलाव नहीं है, पारदर्शिता लाई गई है। अभी जो वाहन आए उस पर नंबर हो
बार बार उसके साथ आए, अपने सिग्नेचर लगाए, अंगूठा लगाए, कोई परेशानी का कोई कारण नहीं। व्यापारी को इन्होंने कहा कि व्यापारियों को और किसानों को किसी प्रकार की परेशानियां जो है अनाज मंडी में नहीं होने दी जाएंगी। हमारे साथ कुछ और व्यापारी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल, क्या चलिए सौरभ, मैं आपके पास दोबारा से वापस आऊंगा, इन व्यापारियों से आप और भी बातों को करिएगा, लेकिन इस बीच में एक बार रुक कर लेता हूं। ऋषि भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पलवल से। ऋषि, पलवल में किस तरह की स्थितियां हैं? क्या सरकारी खरीद वहां पे सही तरीके से हो रही? क्या किसान पहुंच रहे हैं या वहां कुछ समस्याएं आ रही हैं? क्या है ग्राउंड जीरो पर इस समय? अपडेट करें। मैं इस समय जी होडल की जो अनाज मंडी है टॉप 10 में हरियाणा में शुमार है। मैं उस मंडी के अंदर हूँ और यहाँ पर किसानों की सरसों की फसल लेकर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले में बताया गया है जो अभी की 2 मंडियां पर्चे सेंटर बनाए गए, हतीन और एक पलवल, लेकिन हसनपुर और होडल की मंडी में सरसों की खरीद के लिए पर्चे सेंटर सरकार नहीं बनाए गए। यहाँ पर प्राइवेट एजेंसियों द्वारा खरीदी जा रही है, लेकिन प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जो खरीदी जा रही है उसमें किसान को अच्छा भाव मिला, क्योंकि सरकारी जो भाव है 6200 रुपए तय किया गया है और 6200 से ऊपर भी किसान की जो सरसों फसल यहाँ पर बिक्री है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये प्राइवेट एजेंसियां हैं जो यहाँ पर बोली लगा रही हैं और जो किसान की जो सरसों की फसल है यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर प्राइवेट एजेंसियों द्वारा यहाँ पर सरसों की खरीद की बोली लगाई जा रही है। और मैंने इस तरह से यहाँ पर जो है ये सभी जो प्राइवेट एजेंसियों के जो मालिक है वो यहाँ पर है, खरीदारी है। और मैं आपको खरीदारी की बोली भी सुनवाऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो बोली लगाई जा रही है और इनसे भी बात से लगाई जा रही है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, मतलब क्या बोली लगाई गई? 6440 रुपए। देखो 6440 रुपए की जो बोली लगाई है ये 6200 रुपए की फसल बिक रही है। अब मतलब जो भाव है किस तरह से तय किया गया फिलहाल जो बोली लगी? 41 रुपया किलो 30। तो मतलब अच्छी फसल बिक रही है। और बड़े प्राइवेट एजेंसी द्वारा यहाँ पर पर्चे सेंटर सरकार नहीं बनाया गया। देखा जी किस तरह से आपने बोली सुनी, लाइव हमने तस्वीर दिखाई इंडिया न्यूज पर की 6440 45 तक सरसों की खरीद हो चुकी है। प्राइवेट एजेंसी द्वारा जो सरकारी भाव है वो 6200 रुपए है, लेकिन इस मंडी में प्राइवेट एजेंसी द्वारा किसान की फसल का अच्छा भाव यहाँ पर मिल रहा है जो 6500 रुपए तय किया गया था। तो और भी हमारे साथ मंडी के वो है अड़ेती है और बोली लगाने वाले लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से जो भाव है किसान को मिल रहा है। किसान को भाव माल की क्वालिटी तेल तस्वीर के आधार पर उसी आधार पर यहाँ पर मान लिया। तो मतलब कब तक जो 6500 रुपए सरकारी भाव है उसके अलावा किस तरह का भाव किसान को मिल रहा है? बोली द्वारा किसान का भाव निर्धारित किया जाता है और मिलर है बोली लगाते हैं तो उसके बाद पुलिस। तो जो खरीद सेंटर नहीं बनाया गया है सरकारी होटल के अंदर, पर्चे सेंटर बनाना चाहिए जिससे कि आगे सरकार को माल मिल सके। तो कौन से पर्चे सेंटर बनाया गया? अभी तो कोई नहीं है। मतलब हतीन में पलवल बनाया गया। 3 में हमारे यहाँ पे नहीं है, उन्हाना में है, होडल में नहीं है, उसकी बनाना चाहिए। पिताजी किस तरह से होटल में पर्चे सेंटर सरकारी नहीं है, पलवल के अंदर और हतीन की मंडी में पर्चे सेंटर 2 ही बनाए गए हैं और आपने देखा कि किस तरह से हमने इंडिया न्यूज ने लाइव बोली दिखाई है कि किस तरह से किसान को सरसों का भाव मिल रहा है। चलिए ऋषि, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं महेंद्रगढ़ का। सौरभ मेरे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। सौरभ, कुछ और भी बातचीत जरा करें, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि मंडियों में अब किसान जहां भी पहुंचे हैं वहां पर अब जो खरीदी है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन आप बता रहे थे कि वहां तक अभी एक भी किसान अपनी फसल को लेकर नहीं पहुंचा है, तो इसका कारण बताइए और जो लोग हैं आसपास उनसे जरा बात करें। देखिए, जो महेंद्रगढ़ शहर की अनाज मंडी की बात करूं तो यह एक भी किसान जो है अभी इस तरह नहीं पहुंचे। महेंद्रगढ़ जो शहर है जो अपने खातों में खेतों में ही पड़ी हुई है, वो अभी मंडियों में अपनी फसल लेकर नहीं आया। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि सर अभी तक जो है महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र में अनाज मंडी में जो है किसान फसल लेकर नहीं पहुंचा। अभी तक कटाई हो रही है, खेतों में पड़ा है माल धीरे धीरे सुखाई करेंगे। जिला मार है गवर्नमेंट तो 8% नोट तो मांग रही है, ये 19% कहाँ से बात करेगी? एकदम सुखाएगा जमींदार यहाँ जाकर, जमींदार परेशान हो जाएगा। और फिर गांव में 6200 रुपया तो
बिना माप तोल के, कहने का मतलब कोई नमी नहीं देख रहा, घाल दे ये फूल जा रहा है, मिलों में जा रहा है सर। इन्होंने कहा कि जो किसान जो है वो अपनी फसल यहाँ पर लेट ही लेकर आते हैं। अभी जो फसल है उसमें नमी बढ़ी हुई है, पर मौसम पीछे खराब था, बारिश हुई थी जिसके कारण जो है फसल थोड़ी सी गिल्ली भी है। तो किसान जो है अभी तक अपनी फसल महेंद्रगढ़ शहर की जो अनाज मंडी है उसमें लेकर नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, चलिए आप चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऋषि हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, चूंकि किसान जो पहुंच रहा है, आप बता भी रहे थे वहां पर और दिखा भी रहे थे कि बोली लग रही है और जो फसलें हैं उसको खरीदा जा रहा है वहां पर सरसों की, लेकिन इसके अलावा जो और व्यवस्थाएं मंडी के अंदर हैं, क्या वो सब वहां पर सुचारू रूप से हैं या किसानों को किसी तरह की कोई समस्या वहां पर नहीं हो रही है? जो भी किसान पहुंचा है वहां पर, थोड़ा इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी है वीरेंद्र सिंह, उनसे हमारी बात हुई है। उनका यह कहना है कि अब जो 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी और लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। जो उन्होंने कहा कि जो सरकार की गाइडलाइंस है कि किसान के जो ट्रैक्टर पर जो गेहूं की फसल लेकर आएगा मंडी के अंदर, उस पर नंबर होने अनिवार्य है और अंगूठे के निशान लिए जाएंगे और आधार कार्ड लिया जाएगा और मेरी फसल मेरा जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया उसको भी चेक किया जाएगा। उसके बाद किसान की जो गेहूं की खरीद की जाएगी। और उन्होंने कहा कि किसान के बैठने के लिए विश्राम गृह खोल दिया गया है और जो खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर जो सरकार द्वारा चलाई गई है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन, उस पर 10 रुपए भरपेट किसान यहाँ पर भोजन कर सकता है। शौचालय, पीने के पानी की सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। उनका यह दावा है कि मंडी के अंदर जो भीड़ थी बारिश के मौसम में, आंधी तूफान में जो मंडी के अंदर किसान की फसल खराब होती थी, अब की बार उन्होंने 4 टीन शेड यहाँ पर बन चुके हैं और अब की बार उनका कहना है कि किसान की जो फसल भीगती थी, अब की बार बारिश से तूफान आने से कोई भीगे नहीं। किसान के लिए फसल को उचित रेट में यहाँ पर खरीदा जाएगा और किसानों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर खरीद के लिए और किसान के व्यवस्थाओं के लिए पूरे यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए। और किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से वो मंडी में अपनी फसल लेकर आए हैं और किस तरह से बिक्री है उनकी। क्या नाम है जी, आप कौन सी फसल लेकर आए हो सर? तो कैसा भाव मिला आपको? अच्छा, तो अभी बोली लग रही है, लगेगी बोलिया, तो बताया जा रहा है कि 6200 के ऊपर भी यहाँ पर खरीदी जा रही है सर। तो आपके लिए जो व्यवस्था है यहाँ पर ठीक की गई है। जैसे अगर रुकना चल जाए तो उनका ये कहना है कि अभी उनकी भाव लगा नहीं है, बोली चल रही है मंडी के अंदर, उनको सरसों की फसल लेकर आए हैं और अभी मिलर है वो बोली लगा रहे हैं हर ढेरी पर जाकर। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसान को जो सरकारी भाव से भी ऊपर यहाँ पर सरसों का मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा, एक्साइज ड्यूटी कम करने से लोगों को मिलेगी राहत, प्रदेश में ईंधन और गैस की कोई कमी नहीं, आपदा में राजनीति तलाशना विपक्षी दलों का एजेंडा। चंडीगढ़ में वायुसेना का भव्य एयर शो, कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल, सेना के विमानों ने दिखाया अपना पराक्रम। हरियाणा लोक भवन में राज्यपाल से अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, फसल खरीदी को लेकर के इनेलो ने सौंपा ज्ञापन। प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद की शुरुआत, खरीद को लेकर के मंडियों में व्यापक इंतजाम, सरसों को लेकर के मंडियों में पहुंच रहे किसान। सोनीपत में एंटी गैंगस्टर यूनिट ने 5 शूटर को किया गिरफ्तार, सोनीपत समेत दिल्ली के व्यापारियों से मांग रहे थे फिरौती, एक अवैध पिस्टल के साथ मोबाइल भी किए बरामद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडियों में आज से सरसों की सरकारी खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यमुनानगर में मंडी में किस तरह से सरसों की खरीदी चल रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंडियों में आज से सरसों की खरीद जारी है। पीली सरसों, काली सरसों, किस तरह का
यमुनानगर का मार्केट की तैयारी, क्योंकि इसको ज़्यादातर हैफेड की सोसाइटी के द्वारा ख़रीदा जाता है। और पिछली बार की बात करें तो जगाधरी मंडी और दौर मंडी 2 जगह जो थी खरीद शुरू हुई थी। आज क्योंकि ये पहला दिन है, किस तरह की तैयारियां? तो यहाँ हमारे पास आड़ती भी सर, अपना पर्चा और बताएं किस तरह की तैयारी है। गौरव कंबोज, मैं अनाज मंडी में आड़ती हूँ जी। पिछली बार सरकार ने 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू की थी और 2 मंडियों में पिछली बार खरीद हुई थी, जगाधरी और रादौर में। और पूरे डिस्ट्रिक्ट की सरसों जो पंजीकरण जिन किसानों का था, पंजीकरण के माध्यम से सरकार ने उसकी अच्छी खरीद की थी। अब की बार सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसमें 28 मार्च ऐसा लिखा हुआ आया था कि इससे 28 मार्च से हैफर्ड या वेयर हाउस इसकी खरीद करेगी, परंतु अब तक मंडी में उसके बाबत कोई जानकारी नहीं है कि हैफर्ड करेगी या वेयर हाउस करेगी। उसकी अभी तक कोई मंडी में उसकी जानकारी, बारदाना, ऐसी कोई तैयारियों की कोई चरण मंडी में दिख नहीं रहे। नहीं, यदि बात करें क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक किसान की भी होनी, उसके लिए क्या नियम, क्या नीतियाँ हैं? वो सरकार ने नए नियम गेट पास के लिए लागू किए हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर से लेके आएगा, उसका बायोमेट्रिक होगा, ट्रैक्टर की फ़ोटो होगी, वो तो एक अलग विषय है, परंतु उससे पहले मंडी अलाउट होना, एजेंसी आना, एजेंसी का बारदाना आना, ऐसी कोई तैयारी अभी मंडी में सरसों के लिए दिख नहीं रही। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी मेरे साथी दिखाएं जिस तरीके से पीछे ट्राली साफ़ सफाई की बात करें तो मंडियों में साफ़ सफाई का काम ज़रूर शुरू हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की भी जो आवक आनी शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से मंडी सेक्रेटरी के द्वारा प्रशासन ने जो तैयारियां शुरू कर दी, तो हमारे साथ मौजूद हैं मंडी सेक्रेटरी विशाल गर्ग जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। आज की किस तरह की तैयारियाँ? सर, हमें मंडी के अंदर सरसों के लिए, जैसे आपको पता होगा, आज से परचेज स्टार्ट हो गई है सरसों की, और 1 तारीख से गेहूँ की परचेज स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मंडियों में देखो पीने की व्यवस्था, किसानों के लिए सफाई करवा दी है और बिजली का पूरा प्रबंध है, तो किसी प्रकार की हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और अटल कैंटीन हमारे पास चल रही है जिसके अंदर 10 रुपये में किसान खाना खा सकता है, तो सारी तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। इसमें सर बात करें क्योंकि जैसे बायोमेट्रिक होने, किसान आएगा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे बुक है, यदि निजी तौर पर नहीं आता तो क्या गाइड करेंगे किसानों को? जी सर, हम तो यही गाइड करेंगे, जो सरकार की हिदायतें हैं उसको किसान भी अपनी जिम्मेदारी समझ के पालना करे उसका। या ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी तो उसके ऊपर नंबर लगा अनिवार्य होना चाहिए, ताकि उनको गेट पास काटने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसमें सर यदि किसान नहीं आता, नंबर भी हो, और क्या क्या चाहिए बायोमेट्रिक के लिए किसान? नहीं, नंबर होना बहुत ज़रूरी है जी। नहीं, इसके अलावा जैसे किसान नहीं तो क्या 3 आदमी कौन कौन है? वो खुद ही अपना आगे नॉमिनेट करेगा, जिसको भी करना चाहे वो 3 को नॉमिनेट कर सकता है। अगर वो नहीं आता तो कोई और उसकी गेहूँ लेके आ सकता है। तो कौन नॉमिनेट करना है कि एजेंसी किससे? नहीं, वही करेगा, किसान ही अपने पोर्टल से करेगा, खुद ही 3 को जिस मर्जी को कर सकता है वो। मतलब चाहे परिवार का, चाहे कोई भी, किसी को भी कर सकता है जी वो। तो सर बात करें पिछली बार कितनी सरसों की आवक हुई थी, गेहूं की कितनी थी, और क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों को? जैसे अभी तक कोई आवक नहीं आई, दूर से अभी देख सकते हैं 1-2 ढेरी जरूर आई हैं, लेकिन वो अभी मॉइस्चर की वजह से भी सुखाई हो रही है, तो क्या कहेंगे ताकि यहाँ किसान आए और दिक्कत का सामना ना करना पड़े? पिछली बार जी 3500 क्विंटल के आसपास आई थी लगभग। इस बार भी हमें उम्मीद है कि इतनी आएगी। तो सरसों तो कम आती है, लेकिन चलो हमारे पास गेहूँ आ जाती है। 4.5 लाख आई थी लास्ट टाइम, 4.5 लाख क्विंटल आई थी, तो इस बार भी आना स्टार्ट होएगी, हफ्ते तक आ जाएगी। तो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से एक बार दर्शकों को, किसान भाइयों को बताएं, जब मंडी आए किस तैयारी से आए? देखो जी, इंडिया न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सब किसान भाइयों से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आए अपने ट्रालियों पे नंबर लगवाना जरूरी होना चाहिए उनके, और यहाँ पर किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत आती है तो ऑफिस कार्यालय में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर दिया। अगर कोई भी समस्या आती है तो धन्यवाद सर। थोड़ा सा विशाल कर जो मंडी सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा एक आड़ती भी थे, आपने उनकी बात भी सुनी। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से किसानों को ये भी बार बार जागरूक किया जा रहा है कि जब भी आएँ बायोमेट्रिक के लिए खुद आएँ, या 3 आदमियों को नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो मंडी सेक्रेटरी 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं। यमुनानगर से देवदास शारदा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।
एसोसिएट स्पॉन्सर।